Apex News, India, Northeast. Kublai Pibro, Kanigade Apex News India, Kikubor Ben Pulidi, Piba Corridor Marbo. Tunya Paisha, Shikimat Kibakongsan. Kikubor Kibabunya, New Umintri Rangba ka Uttarakhand, Upushkar Singh Dhami, Ulayakren, Bad Utarun Prasad Chakma. Ukpa jong usamla pule na Tripura u Angel Changma hadien ka jingkla no jong u haderadun. Haka jingyakren u menteri rangba ka jela ulakhat yakate ka jingja ka balong ka basngusi shibun bat ulapinti kena banle da ka bating e. Ulayathu bakatu kat ningut ki bedon kti kila depkam kat ba uwe pat ubade unong Nepal udang pedri hadu mentang. गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। Habakantho halor ka jingklat no jong Angel Chakma, Umintri ka Sarkar Pedeng Ukiran Rijiju, Ulaong baka Sarkar Uttarakhand kalale da kabating e ban husiar bha. Layathu balayo kem kumbasan ngot e kibriu. Ula banjur bakini ki jingja day ban penlong politics, Henry day ban penpau ya ka jing pendon kam, ban pentikana ya ka jingeda bat ka buram ya kibriu hakathan chutei la mingi. Uri juju ula ogru baki jingja ba phair haka jingesuk ne ka discrimination kila penduna bha hakini kisnam balalet no namar balabo da ki special monitoring unit ban petngor kerpang halor kini ki kam आहत है और क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देहरादून में हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चे के साथ जो घटना हुई है, मौत हो गए हैं, इससे हम लोग सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरीके से आक्रोश भी है। इसको एक घटना सिर्फ नहीं देखना चाहिए, और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, पूरा देश को दुख होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर में किसी बच्चे या किसी इंसान को उनका जात या उनका धर्म या उनका प्रदेश या उनको जैसे दिखता है उसका पहचान, उसके वजह से अगर मौत होते हैं या उसको अटैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो समाज का हर वर्ग को सोचना चाहिए।
उत्तराखंड का सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू किया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ने भी बहुत सख्त कदम उठाया है और शायद 5 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली में जैसे व्यवस्था बनाया हुआ है दिल्ली पुलिस में, वैसे हर प्रदेश का जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है अगर वो कदम उठाए तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में भी पहले नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनने से पहले हर महीने कम से कम 10-15 घटनाएं होते थे और जान भी चले गई। कई नॉर्थ ईस्ट बच्चे का बहुत इस तरह का दुखद घटना देखने को मिलता था। लेकिन दिल्ली पुलिस में स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट करके एक पुलिस यूनिट बनाया है। उसका वजह से अभी दिल्ली के अंदर में, दिल्ली और एनसीआर में नॉर्थ ईस्ट का किसी भी बच्चे के साथ या कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ घटना होते हैं तो तुरंत वहाँ एक तो हेल्पलाइन भी है और गाड़ी वगैरह सब व्यवस्था किया हुआ है। और एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल यूनिट दिल्ली पुलिस को देखते हैं। मोदी जी ने जैसे सबको कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं, लेकिन 1-2 घटना का वजह से पूरा माहौल खराब कर देता है। और ये मानसिकता, ये बीमारी कुछ लोगों के उसमें भरा हुआ है और इससे देश को नुकसान होता है। सबको मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा देश है, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। धर्म के नाम में, जाति के नाम में, नस्ल के नाम में क्यों भेदभाव होना चाहिए? इसलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें सब भारतीय को मिल करके ये बीमारी को हम लोग दूर करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ देश के और जगह से लोग आते हैं, उनका भी वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया सब बराबर है। कोई बिहारी करके, कोई कश्मीरी, कोई तमिल, कोई नॉर्थ ईस्ट, ऐसा करके कहीं भी घटना नहीं होना चाहिए। सब तो हमारा इंडिया है, लेकिन एक घटना अगर हो जाता है तो उसका बहुत परिणाम, उसका अंजाम जो है आगे तक जाता है। बिना मतलब का कुछ लोगों का वजह से समाज में कुछ लोगों का मानसिकता का जो कारनामा है वो कभी कभी ऐसा समाज को और भी नुकसान पहुंचाता है। सर, राहुल गांधी इस पूरे विषय को लेकर ट्वीट उन्होंने किया और तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिटलैंड की स्थिति बना दी है बीजेपी ने और ये कोई ओवरनाइट नहीं होता है। जो स्थिति हुई एक मासूम बच्चे की जान, अरे एक भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या कश्मीर का हो या तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, हम लोग सब एक ही तो है, इंडियन है। किसी के साथ भी घटना होता है तो दुख होना चाहिए ना। इसमें राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो शर्म आना चाहिए। दिल्ली में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय हर महीने कम से कम 20-40 तो रिकॉर्ड होते थे केस, और नई रिकॉर्ड नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, ऐसा तो कितना हर रोज नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ घटनाएं होते थे। अब स्पेशल दिल्ली पुलिस यूनिट बनने के बाद हम खुद उसमें गृह मंत्रालय में थे, मोदी जी का आशीर्वाद से स्पेशल यूनिट बना है, तब जाकर के दिल्ली में घटनाएं कम हो गया। और अब तो घटना होने से भी तुरंत रिपोर्ट हो जाता है और कार्रवाई भी हो जाता है। तो घटना तो कहीं भी होने से तो क्या करना चाहिए? तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 8 राज्य है वहां में भी घटनाएं होते हैं, मगर सबको जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो परिजन हैं उनसे भी बात की और कहा कि हर स्थिति में परिवार के साथ है, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो ये देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि
जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। मेरा ये कहना है कि सब मिलकर के ऐसा कहीं भी घटना नहीं होना चाहिए। अगर एक भी घटना अगर कहीं होता है तो समाज मिलकर के उसको लड़ना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, ऐसा सबको मानना चाहिए। सर, एक और अंतिम सवाल, रेसिज्म एक बहुत बड़ा समस्या है, इसको ले अलग अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ आप लोग? देखिए, हमारा देश में सबको मालूम है हम लोग रेसिज्म का शिकार रहे हैं और आज भी गोरों का हमको प्रकोप झेलना पड़ता है। जगह जगह में आपने देखा होगा, अमेरिका हो या यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी भारतीय के खिलाफ या जो जिसका चमड़ा सफेद नहीं है उनको रेसिज्म का मसला देखने को मिलता है समय समय में। लेकिन हमारे देश के अंदर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी का चमड़ा सफेद है, किसी का काला है, किसी का लाल है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई नॉर्थ इंडियन दिखने में अलग है, साउथ इंडियन दिखने में अलग है, नॉर्थ ईस्ट का दिखने में थोड़ा अलग है, तो इसका बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी होना चाहिए। ये पूरा देश एक है, यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। तो ये रेसिज्म जो कहते हैं, ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बीमारी है। इसको हमारा देश में, हमारा परंपरा में इसका कोई जगह नहीं है। और अगर कुछ लोग इसको मजाक के तौर पर, मस्ती के तौर पर या मानसिकता जो बीमारी जो है उसके हिसाब से अगर कोई काम करता है, Kajin Chalan Khao Jongkari Pakistan Shabari Kalahir Bha Hakaba Lahir Palat Sau Po Persen Hapdeng Ubenai Naitung Bat Naiwing Jong Uni Usnam Bamanta Hakamang Tingka Kajin Chalan Ya Ukhao Basmati Shabari Kalahir Hadu Sau Po Persen Kinong Pet Benya Ki Pensyong Nong Rem Yakani Kajing Hiar Hakajing Wan Pai Biang Kabaklan Jongka India Shakiyo Pertei Ne Ki Global Market Da kaba ai khao ha ki dor ki bakham duna bat pen here dor ha ki global market kumta lapin ken ria no ya ki nong Pakistan na ki jaka ha ki yo ki basngo pair ba ha ka dor. Fresh official data has punctured claims of Indian dumping in global rice markets. According to the Pakistan Bureau of Statistics, Pakistan's rice exports fell by over 40% in volume during July to November of fiscal year 2025-26, while basmati exports dropped nearly 42%. The reason is straightforward: Indian rice is priced lower and more competitive, while Pakistani rice remains relatively expensive. India's re-entry into global markets expanded supply, eased international prices, and displaced costlier exporters in price-sensitive regions. This is market economics, not dumping, another setback for claims made by Donald Trump. Lapin klan bha ya kajing yada ne kajing pahara shabar jong ka Supreme Court namar ba ka 3-judge vacation bench balayalam da Justice Surya Kant kansyong yakran halor kajing kerpar jong ka CBI ka agency kalapan pau ya kajing persha halor karai jong ka Delhi High Court kabalapin sange ban pinchitom Xi Jinping ya Ukuldeep Singh Sengar Ubrio Ubalasha Birmingham Nedon Kti Haka Annau rape case jong usnam arhajar khanyo.
Nongtrei ka BJP kila yakhi persya ya ka jingsha kano batham bor ya upara Nongtrei jong kaseng. Kila kano bau officer in charge jong ka Bela Ghata police station ula keren ben badle ben yaki. Kinong yakhi kila kano balakhat yaki kinong wei hakapor baki yaki. उड़ी बोइरा गतो ना आज मेरा का साथ बोइरा गतो बोलता मानुनी অন্য জায়গায় থেকে তো এখানে এসে চাকরি করতে না না আজ ওরা ছিল না ও বলছে बोइरा गतो बोइरा गतो কথা বলছো কে বলে बोइरा गतो হ্যাঁ ওই তো বলেছে তো बोइरा गतो ওকে আমাকে কিছু বলেনি তোমাকে বলবে কেন তুমি তো ওয়ার্ডে যে ঝামেলা করতে সে তো बोइरा गतो যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সে তো बोइरा गतो উনি বলছে কি উনি জানে পাশে দাঁড়াতে পারে না বিজেপি কার্যকর্তা না বিজেপি কার্যকর্তা যে কোনো কার্যকর্তা পাশে দাঁড়াবে তার জন্য বহিরাগত শুনতে হবে নাকি আমরা বহিরাগত হয়ে যাব কি করে বহিরাগত হচ্ছি করতে পারে আপনি আমাদের কথা বলুন আপনি ভোট শুনে রিমুভ করেছেন স্যার বলছি কিসের জন্য আজকে আপনি কথা বলছেন আমাদের যে 12 জন ভাই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রাস্তা অবরোধ করছি না কাউকে ডিস্টার্ব করছি না আমরা দাঁড়িয়ে Kisor nakathan chutay la mingi kidang yai beteng ban penpaw ya ka jings ngokhia halor ka jing sha le ben bat sha thambor kidnong kren ha ka jing yalang ka badang shen ki ong ba kibriyo nakani kathan ki akandu shibun ki jing e ni ki jing sha le ben om tang ha ka ri bamarjan henry hapo ka ri india ru wat ha pedeng ki jing e kinong ye shim benta kilapen i ya ka jing ya teli bat ka jing long ba baha ha ka jing dawa jongki ya ka buram bat ka jing shakri ka baringkat Kajing bitar kalami ha pedeng kinong yalam ka North East hadien ba kajing sha Punjab jong Angel Chakma ha Uttarakhand. President ka Tripura Indigenous Student Federation Usajra Dibarma ulapan pau balada ka sarkar pedeng kamla ban penti kanaya kajing buram kajing shngan bat kajing sumar ya ki brio na ka than chotela mingi kumta dei ban ailat ya ki ban sanchar hi bat yada yaladi. देखिए ये जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। Uwe ubriyo ubala tip kerteng kum u Muhammad Zubair ubala syakem ha kinong shong shnong ha kapor ba udang penjulor ya kawe ka temple Shiva ha hari dwar. Layathu ba uni ubriyo ula penjulor ya ka blay thao nandi bat kiwe ki murti shwaban IT shaki pulet. ये देखो इसके गर्दिश की माला मोड़ दी बिल्कुल फ्री माला की सब चीज बिक्री पड़ी
ये देख सकते हैं आप मंदिर की स्थिति। एक जिहादी के द्वारा मूर्ति तोड़ी गई, नंदी महाराज तोड़े गए, जो मूर्ति थी इसकी गर्दन ऊपर तोड़ रखी है। देख सकते हैं आप जिहादी के द्वारा नंदी महाराज तोड़े गए, मूर्ति तोड़ी गई जिहादी के द्वारा। यहाँ पर सभी Uwe ubreu rengkat bat ki bahayeng jong u kilas dang ya ka jing sha thangan da ka ba ka no lam ler ba ki don kti ha ka gang rape da ka tanga jong u ukno ba ka tanga jong u kalatu ya ka ksiar bat kalami no na yeng hapo arbanai hadien ba ki la poi kha hadien bala ujor FIR halor ka kamtu lakno bala ujor da ka gang rape case bat ka mukadduma section 498A persya ya ki ka tu ka ningut ki khar jong ka yeng jong u kalong yeng ka dawa ya ka jing toket ka bahok bat ka ho ka Defense Acquisition Council kala menjur ya ka jing terwa ki ba shongdor kumba rapo 1000 crore kini ki jing menjur ki kinthop ya ka jing ya thiet ya ki loitering munition MRSAM missile nakabenta ki Navy ki Air Force but ki Astra Mark II air to air missile da ka ba pin klan shusho ya ka jing la ban ai jing yada jongkari India Kyi kawa elat ke jingkeli mtok ke district council ham sao tho bakla nei tai dau MK musnyau thoi hoi usumari lene upaji ke yi ke wadja chabar hanre thoi ke lat ke पूरा के छात्र की हत्या हुई है अभी तक की जो जांच हुई है क्या उसमें नस्ली टिप्पणी का कोई मामला सामने आया? हाँ देखिए दिनांक 9 तारीख को इसमें एक सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक शॉप के बाहर 6 जो युवक थे वो अपने किसी पार्टी के प्रयोजन से वहां इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जो डिजीज जो है जो अपने ब्रदर के साथ वहां पर आवश्यक कामों के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो एक ग्रुप था वहां पर जो पहले से इकट्ठा था वहां पर इसमें 6 लोग थे जिसमें एक जो है मणिपुर का निवासी था साथ ही साथ इसमें एक नेपाली मूल का लड़का था साथ ही एक यहाँ पर बोक्सा जनजाति से लड़का वो भी था और अन्य इसमें 3 लोग थे वहां पर मौजूद और वापस में वहां पर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट्स में वहां कुछ ऐसा हुआ घटित हुआ जिसके कारण जो हम हाथापाई मारपीट शुरू हो गई जिसमें जो है इंजर्ड को काफी चोटें लगी थी जिसका इलाज के दौरान दिनांक 26 तारीख को प्रातः डेथ हो गई थी। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र तत्काल कोई सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई थी और इसमें अगले दिन एक दिन बाद जो है प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि इसकी प्रकरण की सूक्ष्म जांच इसमें कर ली जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो धारा 173 बीएनएसएस है उसके तहत उसकी जांच करते हुए प्रकरण सही पाते हुए उसमें सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को लिया गया और साथ ही साथ घटनास्थल से सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से अभियुक्त गणों की जानकारी की गई जिनकी बाद में गिरफ्तारी की गई जिसमें एक अभियुक्त अभी भी फरार है। इसमें कोई नस्ली टिप्पणी का मामला सामने आया है? देखिए जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो एक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्ली टिप्पणी हो या कोई धर्म जाति लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की
वारदातें ना हो, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हों, चाहे वो अन्य प्रांतों से हों, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। कप्तान साहब, जो इसके परिजन हैं छात्र के, उसके फादर और स्टूडेंट्स यूनियन है जो चकमा, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पुलिस ने एफआईआर करने में देरी की और आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। देखिए, ये एलिगेशंस चूंकि जो घटनाक्रम हुआ, मैं अभी इसको रिफ्यूज करता हूं, चूंकि घटना की शिकायत ही 24 घंटे बाद जो है थाने पर दी गई थी और जो इसमें एफआईआर कंप्लेंट्स आई थी उसमें अज्ञात अभियुक्तगणों के बारे में लिखा गया था। तो जब अभियुक्त के बारे में जानकारी भी नहीं थी उस समय पुलिस को कि क्या घटनाक्रम टोटली हुआ है, क्या वहां इंसिडेंट हुआ है और कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उनको बचाने का प्रयास नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये चीज जांच के बाद स्पष्ट हुई है कि घटनाक्रम इस तरह से हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट्स को लेने के बाद उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा इंक्रीज गई और सभी अभियुक्तों को जो यहाँ प्रेजेंट थे उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। चूंकि इसमें एक अभियुक्त नेपाल ओरिजिन का था, वो पहले ही वहां से निकल गया था, जिसकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई है। एक आखिरी क्वेश्चन ये कि उसके फादर ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जहां इस स्टूडेंट का इलाज हुआ था, उस इलाज में जो है लापरवाही बरती गई, उसके ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई। क्या इसको भी जांच में शामिल करेंगे? देखिए, कोई भी अगर शिकायत आती है किसी भी तरह की, चाहे वो इलाज के दौरान कोई लापरवाही की गई हो या अन्य कोई भी बात आती है, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओपन है। कोई भी अगर बात प्रकाश में आएगी, कोई फैक्ट्स आते हैं, तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे। और अगर किसी की लापरवाही किसी भी स्तर पर पाई जाती है, चाहे वो थाने स्तर पर हो, चाहे वो डॉक्टर्स के स्तर पर हो, तो डेफिनेटली उसको हम टेक डाउन करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। बट अभी आपको आपके माध्यम से अश्योर करना चाहूंगा कि जो भी चीजें फैक्ट वाइज प्रस्तुत की गई, चूंकि डिले इन इन्फॉर्मेशन काफी रही, उसमें 24 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई, अज्ञात में थी, चूंकि वो जानते नहीं थे वो लोग कौन है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो उसमें जांच के लिए खुद से उसमें एप्लीकेशन में मेंशन किया गया था, इसकी सूक्ष्म जांच इस प्रकार की कर ली जाए, तो जैसे सीओ के माध्यम से उसमें 173 बीएनएसएस में प्रोसेस किया गया और फैक्ट सारे आए, तो तत्काल ही इसमें पुलिस ने एक्शन लिया और 5 लोग को अरेस्ट किया। Badag itu kubor nilapoi siya kabakot tar hadu banginde siyambiang kublay shibun. Apex News, India, Northeast.